गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 21वीं अष्टपदी के पहले श्लोक का भावार्थ, उसके पश्चात प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ, उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की पहले श्लोक का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्रभु, तुम स्वयं सगुण, निर्गुण और निरंकार रूप हो और तुम ही निश्चित समाधि में हो। हे नानक, यह सारा संसार तुमने ही रचा है। कण कण में अपने रचे हुए पदार्थों में समाकर स्वयं ही जाप करते हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की पहली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु की निर्गुण अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी तो पाप और पुण्य तब होते किससे थे। हे प्रभु, जब आपने निर्विकल्प समाधि धारण की हुई थी तो कौन किसके साथ बैर विरोध करता था। हे प्रभु, जब इस सृष्टि का रंग और चिन्ह ही नहीं दिखाई देता था तो सुख और दुख का आभास किसको होता था। हे प्रभु, जब पार ब्रह्म परमात्मा भी आप स्वयं थे तो किसको किससे मोह था और भ्रम किसको होता था। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब आपके अपने रचे हुए खेल हैं और आपके अलावा यह सब दूसरा कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पिताजी की मेरे और मेरे अंकल जी पे, इन लॉज और मायके परिवार पे, बड़ी बहन पे और उनके परिवार पे असीम कृपा है। संगत जी, आज कनाडा में 14 मार्च 2025 यानी होली है और गुरु पिताजी आज सुबह से ही मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनवा रहे हैं। उन सब सत्संग में काफ़ी सत्संग ब्लैक मैजिक और वशीकरण से रिलेटेड थे। गुरु जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर इस काली क्रिया से निरंतर मेरी, मेरे मायके परिवार की और अंकल जी हम सब की रक्षा कर रहे हैं और
यह कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। मैं कार ड्राइव करते वक्त हमेशा मंत्र जाप सुनती हूँ, या यह कहूँ कि गुरुजी ही मंत्र जाप सुनवाते हैं। कितनी बार गुरुजी कार ड्राइव के वक्त भी रक्षा करते हैं। जब मैं थर्सडे को घर लौट रही थी तो सामने वाली लाइट्स, जब मैं इंटरसेक्शन से कुछ ही दूरी पर थी तो येलो हुई एकदम, और सामने से आ रही आंटी ने जल्दबाजी में लेफ्ट टर्न किया। लाइट्स रेड होने से कुछ सेकंड पहले मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मेरे दिल और दिमाग में थॉट डाला कि ब्रेक लगाओ, और ब्रेक लगी। इस तरह कुछ होता उससे पहले ही गुरुजी ने बचाव किया। शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी, हर पल गुरुजी ब्लेस करते हैं। त्योहार पे तो खूब ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी से। मेरा जलेबी खाने का बहुत मन था तो मैंने एक दिन गुरुजी के पास बैठकर बोला कि गुरुजी, मुझे जलेबी लाने का भी वक्त नहीं मिल रहा, पर खाने का बहुत मन है। फिर क्या संगत जी, गुरुजी ने अंकल से जलेबी ही मिठाई की दुकान से मंगवाई। जिस दिन घर में गेस्ट ने आना था तो मैं बहुत खुश हुई कि अंकल को तो मैंने बताया ही नहीं था। यह तो सिर्फ गुरुजी को ही पता था कि मुझे जलेबी खानी है। मैंने गुरुजी को भोग लगाकर फिर दूध जलेबी प्रसाद खाया। इंडिया में माताजी को गुरुजी ने मैसेज भेजा कि एक औरत है जो गुरुजी मुझे बता चुके हैं कि वह मेरी चाची है मायके परिवार में से। वह औरत मेरी माताजी का बुरा करना चाहती है, और जो परेशानी मेरी माताजी को है वह उसकी वजह से है। लेकिन गुरुजी उसको सजा देंगे और उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे। इंडिया में गुरुजी जोत में भी दर्शन देकर माता पिताजी और भाई को ब्लेस करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि गुरुजी कब और कैसे ब्लेस करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मेरे फादर इन लॉ का बिहेवियर गुरुजी ने मेरे प्रति बहुत बेहतर कर दिया है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा हो सकेगा। गुरुजी ने मुझे सत्संग में यह भी सुनवाया कि खाने में, लंगर प्रसाद में कभी भी कमी नहीं निकालनी। जो भी है बिना शिकायत किए प्रेम से खाना है। अगर कुछ नमक वगैरह कम लगे तो डाल लो, पर बिना कमी निकाले प्रेम से खाओ। संगत जी, हम जहाँ गलत होते हैं वहाँ गुरुजी करेक्ट भी करते हैं। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो, गुरुजी, संगत जी, मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ, और मेरे मायके परिवार की तरफ से, अंकल जी और इन लॉज की तरफ से, बहन और अपनी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना दिल से, रूह से करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6446। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। संगत जी और सोनू भैया, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया, सत्संग लिखने में यदि कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, गुरुपा के बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के। जिनके द्वारा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है वह घर के ही सदस्य हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। गुरुपा से यही अरदास है कि मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहें, और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को भी ठीक कर दो। गुरुपा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा, जो इंसान मेरे से बात करने के लिए लड़ पड़ता था, परंतु अब वह मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। अब तो वह पता नहीं फ़ोन में क्या है जो सारा दिन फ़ोन में ही बिजी रहता है। बच्चों की भी परवाह नहीं करता, जो कि पहले थोड़े थोड़े समय बाद कम से कम फ़ोन पर बात तो करता रहता था, पर अब नहीं। गुरुपा प्लीज़, अब आप ही मेरा सहारा हो। आपके बिना मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। गुरुपा, आप ही मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक कर सकते हो। गुरुपा, हर रोज़ आपके सामने अरदास करती हूँ, परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूँ गुरुपा, 1 साल से इन परेशानियों से जूझती आ रही हूँ। परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब आप ही हो गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करते हुए ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, सारी संगत का भला करें। सोनू भैया को भी खूब ब्लेस करो गुरुजी, जो हम सब का सत्संग अपनी मधुर आवाज़ में शेयर करते हैं। आई लव यू माई लवली लवली गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8157। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत नई दिल्ली विकासपुरी से हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सोनू अंकल जी का शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी, आप सत्संग को इतनी अच्छी तरह सुनाते हो कि सत्संग में मन पूरी तरह मग्न हो जाता है। इतनी अच्छी तरह संगत परिवार को सत्संग सुनाने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत परिवार आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने 4 मार्च को सुबह 5 बजे सपना देखा। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है। संगत जी, खेत बिल्कुल साफ और प्लेन है। संगत जी, खेत देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने खेत में चादर बिछा दी हो, और संगत जी, चादर के बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं। संगत जी, गुरुजी के चारों तरफ शिवलिंग बने हुए हैं। संगत जी, सारे शिवलिंग काले रंग के हैं, और उन शिवलिंग की लंबाई संगत जी लगभग 1 साल के बच्चे के बराबर है। संगत जी, थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो खेत एक रेलवे स्टेशन में बदल गया है। संगत जी, अब वहाँ पर गुरुजी का लंगर बन रहा है, और संगत जी, संगत परिवार भी लंगर खाने के लिए बैठी हुई है। इतने में संगत जी, गुरुजी ने बड़े जोर से मुझे कहा कि तू कहाँ जा रही है, क्योंकि संगत जी, मेरा छोटा पोता भी मेरे साथ था। संगत जी, गुरुजी ने कहा, चल लंगर सेवा कर और अपने पोते से भी लंगर सेवा करवा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पोते को अपने हाथ से लस्सी दी, लेकिन संगत जी, मेरे पोते ने लस्सी लेने से मना कर दिया, क्योंकि संगत जी, वो लस्सी नहीं पीता। संगत जी, गुरुजी ने वो लस्सी का लोटा मुझे दे दिया और कहा कि लस्सी तू पी और अपने पोते को भी पिला। संगत जी, इतने में मेरी आंख खुल गई। शुक्राना गुरुजी, मुझे सपने में दर्शन देने के लिए। गुरुजी, हर सांस के साथ आपका शुक्राना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे पोतों और बेटे की तरफ से हर पल का शुक्राना। गुरुजी, मेरे बड़े पोते को भी अपने आप से जोड़ो गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4760। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा को शुक्राना करना है। एक चिट्ठी मेरे गुरुपा के नाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपकी बेटी दीपा फरीदाबाद से आपको एक पत्र लिख रही हूँ, जैसे एक बेटी अपने पिता को लिखती है, जिसमें वो अपना प्यार, अपना गुस्सा, अपना दर्द सब कुछ अपने पिता से साझा करती है। वैसे ही मैं भी अपने पिता से सब कुछ साझा करना चाहती हूँ। गुरुपा, वैसे तो आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पापा, अब आपकी बेटी थक गई है सब कुछ सहन करते करते। अपने परिवार का व्यवहार जो वो मेरे साथ करते हैं, उनका मेरे प्रति रूखा स्वभाव, उनका मेरे साथ टूट टूट कर रहना, उसके बाद मेरे काम में आने वाली रुकावट, मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा है, सबकी तरफ से मिलने वाला प्यार, अपनापन सब खत्म हो गया है, काम नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पैसों की तंगी आ रही है। पापा, आपकी बेटी आपसे सलाह मांगती है। आप मुझे बोलते हो, बेटी तू सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा जल्दी ही। पर पापा, मैं थक गई हूँ, बहुत साल हो गए ये सब देखते देखते, सहन करते करते। फिर भी आपका शुक्राना करती हूँ और आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि कई बार मैं आपकी बात नहीं मान पाती हूँ, आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, पर दिल में आपका शुक्राना हर समय करती रहती हूँ। पर शायद मेरा ही जुड़ाव आपके साथ नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे जीवन में भी कोई चमत्कार नहीं हो रहा। आपने आज सुबह मुझे बोला कि आपने परिवार के सदस्यों की तरफ से शुक्राना कर। गुरुपा, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आपने उनकी 2 बार जान बचाई, आज से उनको काम पर भेजा। आपकी दोहती माही की तरफ से शुक्राना, आपने उसके पेपर अच्छे से करवा दिए। अब वो बड़े मंदिर आने का कब से बोल रही है, उसको भी उसके नानू हाउस बुलवा लो। आपका दोहता दक्ष की तरफ से भी शुक्राना, और आपकी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम, हर पल हर वेले, संध्या काल, अमृत वेला, मेरी हर सांस से शुक्राना गुरुपा। कभी कभी मन दुखी होता है तो बहुत कुछ बोल जाती हूँ, बस आपसे एक अरदास है, मेरे दुखों का अंत कर दो, अब सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। मुझसे कभी भी किसी का अनजाने में या जानबूझकर दिल दुखा हो या कोई गलत काम किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। किसी का नाजायज़ पैसा लिया हो जो मुझे याद न हो, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा, अब बस आपके चमत्कार का वो इंतज़ार है जो आप मेरे जीवन में जल्द ही करोगे। प्लीज़ गुरुपा, जल्दी से आ जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। मैंने इस पत्र में कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना पापा। आपके इंतज़ार में आपकी बेटी दीपा। जय गुरुजी। संगत जी,
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी सर्वत का भला करें। संगत जी, आज बहुत दिनों बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप से ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं अगस्त 2024 में, जो शेयर हो चुके हैं। उसके बाद भी मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं। मुझे नहीं पता है कि मेरे वो सत्संग अभी तक शेयर हुए हैं या नहीं। सुनो अंकल जी, आप मेरे शेयर किए हुए वो सत्संग भी संगत तक जरूर कर दो प्लीज़। संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। मैं भी गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आज का ये सत्संग मैं 21 फरवरी संध्या वेले में लिख रही हूँ। संगत जी, सितंबर से अभी तक बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, अच्छा भी और बुरा भी। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संगों में बताया था कि मेरी सास मुझ पर ब्लैक मैजिक करती रहती है। गुरुजी और माता रानी ने मुझे बचा लिया है, क्योंकि संगत जी मेरी सास अब मारण क्रिया करने लग गई है मुझ पर। लेकिन गुरुजी का हाथ, माता रानी का हाथ जिनके सर पर हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं मेरे अभी भी, पर गुरुजी उनको थोड़े में ही काट रहे हैं। संगत जी, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है वो। मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक करती रहती है। वो बस ये चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं। मैं नहीं गई, और अगर गई भी तो वापस भी आ गई। यही बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो मुझे मारने में लग गई। और वो भी नहीं हुआ तो अब बच्चों को अपना हथियार बना लिया। मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक करके उनको अपने वश में करना चाहती है, और कर भी रही है। ये भी मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था। संगत जी, मेरी 2 बेटी है और एक बेटा भी है। मेरे बेटे को पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। पहले मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, पर अब पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। संगत जी, गुरुजी मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, घर का माहौल ही बिगड़ गया है। पहले मैं सत्संग सुनती रहती थी, मंत्र जाप चलाकर सुनती रहती थी, टीवी में भजन चलाती थी। पर सितंबर 2024 में जब वाईफाई का रिचार्ज खत्म हुआ तो आज तक नहीं करवाया दोबारा सास ने। टीवी बंद, फ़ोन में भी अब ज़्यादा नहीं चला सकती थी, क्योंकि मुझे भी अपनी ऑनलाइन मीटिंग करनी होती थी। उसमें नेट यूज़ होता था। कभी कभी सत्संग सुन लिया एक ही, कभी मंत्र जाप चला लिया, बस यही कर पाती थी। मेरा काम भी बांध रखा है, तो कोई काम भी नहीं बन पा रहा मेरा। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ और करती भी हूँ, पर कुछ नहीं हो पा रहा। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। पर गुरुजी मेरे साथ है संगत जी। गुरुजी जो हमेशा कहते हैं उसका एक एक शब्द सही होता है और सच भी होता है। इन दिनों में घर में मंत्र जाप न चलना, शब्द वाणी भजन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि मेरी पूजा पाठ भी छूट चुकी थी ब्लैक मैजिक की वजह से। पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। जबकि मैं दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, मंत्र जाप करती थी, सब छूट गया है। मेरी बड़ी बेटी भी सब करती थी, उसका भी छूट गया। गुरुजी ने मुझे कई बार कहा है कि अपने बेटे को संभाल, वो गलत संगत में जा रहा है। उसके जो दोस्त हैं वो ठीक नहीं हैं, वो सब तेरे बेटे को भी गलत संगत दे रहे हैं। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर बात की और कहा कि गुरुजी, आपको पता है कि मेरे घर का माहौल कैसा है। आपको ये भी पता है कि आजकल बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता। अब जो भी करना है आपको ही करना है। गुरुजी ने इसका जवाब भी मुझे दिया कि उसे बोल कि वो मंत्र जाप करे, जल प्रसाद पिला बेटे को, और बेटे को बड़े मंदिर लेकर आ, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, मैंने उसे कई बार जल प्रसाद पिलाने की कोशिश की, पर बेटे ने पूरा जल प्रसाद कभी नहीं पिया। हर बार थोड़ा ही पीता, बाकी छोड़ देता। कई बार मैंने उसे लंगर प्रसाद खिलाने की कोशिश भी की, पर उसने कभी नहीं खाया। या तो वो घर ही नहीं आता, लेट हो जाता था, और बाहर से ही खा कर आता था। पता नहीं क्या है संगत जी कि 1 साल से बेटा घर में खाना ही नहीं खाता। सुबह से शाम तक, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बाहर ही खाता है। मतलब बाहर से लाकर ही खाता है, या फिर दादी का दिया हुआ खाना खाता है। मेरे हाथ का खाना या घर में बना हुआ खाना नहीं खाता। संगत जी, जो निशानियां ब्लैक मैजिक किए हुए इंसान के अंदर होती है, वो सभी निशानी मेरे बेटे के अंदर है। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह से सास पर ही डिपेंडेंट है। सास चाहती भी यही है कि सब उस पर ही डिपेंड रहें।
संगत जी, गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि 2025 में मेरा समय बदलने वाला है, वो सब मिलने वाला है जो गुरुजी मुझे देना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा है कि सत्संग की तैयारी कर ले, जल्द ही तेरे घर सत्संग होने वाला है। किस चोले में गुरुजी आएंगे मेरे घर वो भी बताया है। संगत जी, मैं हैरान हूँ एक बात से, वो ये है कि गुरुजी ने मुझे जब 2024 में सत्संग का कहा था कि तेरे घर के सत्संग में मैं इस रंग के चोले में आऊँगा, अब 2025 में भी कल ही यानी 20 फरवरी को कहा कि जल्द ही तेरे घर में सत्संग होने वाला है और इस रंग के चोले में आऊँगा। संगत जी, दोनों ही बार गुरुजी ने एक रंग बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर रखा है और कल जब मैंने वही मैसेज दोबारा देखा तो मेरी आंखों में फिर आंसू थे, क्योंकि मैं देखते ही पहचान गई कि ये तो वही स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे पहले बताया था। अब बस इंतज़ार है कि कब होगा सत्संग मेरे घर में। संगत जी, मैं अपने बेटे के बारे में बता रही थी। संगत जी, इन दिनों कई बार बेटे के साथ मेरा झगड़ा हुआ। मैं रोती भी थी कि कोई नहीं है मेरा। गुरुजी ने कहा, बेटी तू अपने बेटे पर गुस्सा मत हुआ कर, उसका कोई कसूर नहीं है, वो बस नेगेटिविटी की वजह से कर रहा है। मैंने गुरुजी से कहा भी कि आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं उसे कुछ भी कहती हूं तो वो मानता ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि तू अपने बेटे के नाम से मंत्र जाप कर। मंत्र जाप करते समय मुझे यही प्रार्थना करनी है कि गुरुपा ये जाप मैं अपने बेटे के नाम से कर रही हूँ। संगत जी, मैंने वही किया। मैंने अपने तीनों बच्चों के नाम से अलग अलग जाप किया, गुरुजी के बताए हुए समय पर शाम 7 बजे। संगत जी, मैंने 3 दिन तक रोज 7 बजे जाप भी कर चुकी हूँ। जाप तो मैं वैसे भी करती ही रहती हूँ। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले ही बेटे ने मुझे नाश्ते में पराठे बनाने के लिए कहा। मैं खुश हो गई और पराठे बनाकर गुरुजी को भोग लगाया और कहा कि गुरुजी इसे लंगर प्रसाद में बदल दो ताकि ये प्रसाद आपका नाती खा ले। मेरा बेटा नाश्ता बनवाकर चला गया और बहुत देर तक आया ही नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया कि कहाँ है, तो उसने बोला कि अभी आ रहा हूँ। मैंने कई बार फ़ोन किया, वो टालता रहा। मैं वो लंगर प्रसाद बेटे को ही खिलाना चाहती थी। मैंने लास्ट फ़ोन में गुस्से में कहा कि पराठे तूने बनवाए हैं तो तू ही खाएगा। बेटे ने भी कहा हाँ मैं ही खा लूँगा, आकर। शाम 4 बजे के करीब वो आया तो मैंने फिर उसे खाने के लिए कहा और उसने खा लिया लंगर प्रसाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरा ये सत्संग कब शेयर होगा, पर मैंने बताया है कि ये सत्संग मैं 21 फरवरी को संध्या वेले लिख रही हूँ। संगत जी, आज मैं सुबह से बहुत सत्संग सुन चुकी हूँ। हर सत्संग जैसे मेरे लिए ही हो। जिस बात से परेशान थी कई दिन से उसी बात से जुड़े हुए सत्संग सुनाए हैं मुझे। आज सत्संग सुनकर मन को शांति मिली। और हाँ संगत जी, आज मैंने बेटे को जल प्रसाद दिया तो बेटे ने सारा जल प्रसाद पी लिया। मन में कुछ आस सी जग चुकी है। आज मैं खुश हूँ बहुत। संगत जी, मैंने बेटे को बोला कि कल मंदिर चलना है तो वो मान गया। संगत जी, कल यानी 22 फरवरी को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है। बेटी मंदिर जाती है हर साल जन्मदिन पर आज उसने कहा कि मम्मी कल गुरुद्वारे भी चलेंगे। मैंने अभी खुद ही प्लान बनाया है बड़े मंदिर जाने का। मैं कल ही जाऊंगी बच्चों को लेकर। संगत जी, दोनों बेटियां तो पहले एक बार जा चुकी हैं मेरे साथ, पर बेटा पहली बार जाएगा। सब गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुजी अब आप पर ही है सब, ये प्लान कैंसिल मत होने देना। मैं आना चाहती हूँ अपने मायके में। संगत जी, अभी और कुछ बताना है। संगत जी, इस 5-6 महीने में और भी मैसेज दिए थे, जिनमें एक में ये भी था कि मैं साधु रूप में मिलूंगा। अगले 7 दिनों में मुझे पहचान लेना और खाना भी खिलाना। ये पिछले साल अक्टूबर-नवंबर की बात है संगत जी। संगत जी, मैंने ऐसा बस सत्संग में सुना था। मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मैं गलत थी संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने अपने हालात बताए हैं कि कैसा टाइम निकल रहा है मेरा। मेरी सास 100 रुपये रोज़ देती है दूध के लिए, उसी में से ही अपने नाश्ते का सामान भी लाना होता है मुझे। हम 5 लोग हैं, सबका उसी में से करना होता है। किसी चीज़ की कमी नहीं है घर में, और ना ही मेरे देवर की फैमिली है। बहू के नाम पर मैं ही हूँ और पोते पोती के नाम पर बस मेरे बच्चे, पर फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं है। खैर संगत जी, मैं शाम को 7 बजे के बाद कभी भी गुरुद्वारे जाती हूँ, जिस टाइम भी मेरा काम खत्म हो जाता है। गुरुद्वारे से वापस आते समय मैं रास्ते में से ही दूध भी लेकर आती थी और 2-3 बिस्कुट के पैकेट भी ले लेती थी। एक दिन हुआ क्या कि मैं दूध की दुकान से बाहर आई तो मुझे एक आदमी मिला और उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए मांगा। मुझे एकदम से गुरुजी की बात याद आ गई और मैंने एक बिस्कुट का पैकेट उन्हें दे दिया। संगत जी, वो एक साधु तो नहीं थे, पर जैसे उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा तो मुझे गुरुजी की बात याद आ गई। संगत जी, वो शायद किसी बैंड की टीम से थे, क्योंकि उनके पास वो डफली जैसी होती है ना बजाने की, अपने गले में लटका कर बजाते हैं, वो थी उनके पास।
पर दूर दूर तक कोई और दूसरा साथी नहीं दिखा और ना ही उन्होंने ऐसी कोई ड्रेस पहनी थी। कपड़े भी मैले ही लग रहे थे और चेहरे पर लाचारी दिख रही थी। संगत जी, मैं खुद लाचार थी कि मैं उन्हें कुछ खिला नहीं पाई क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं थे जो मैं उन्हें दे देती। संगत जी, घर आकर मैंने फिर शिकायत की गुरुजी से कि आपने मुझे इतना लाचार कर दिया है कि मैं किसी को कुछ खिला भी नहीं सकती। मैं अपने आप को कोसती रही संगत जी। जनवरी में ही दोबारा मुझे यही मैसेज आया कि 7 दिन में तुझे मैं मिलूंगा साधु के रूप में, कुछ खिला देना मुझे। संगत जी, फिर वही मैं गुरुद्वारे गई। उस दिन शुक्रवार था और वीकली बाजार लगा हुआ था। संगत जी, हर बार तो नहीं पर जब भी जाते हैं तो 20 रुपए की जलेबी जरूर लेते हैं भोग लगाने के लिए और नान खटाई भी लेते हैं। उस दिन भी मैं ले चुकी थी और दुकान वाले को पैसे देकर जैसे ही मुड़ी, एक साधु दिखे और उन्होंने भी कुछ मांगा। मुझे फिर से गुरुजी की बात याद आई और 10 रुपए मैंने उन्हें दे दिए, ये सोचकर कि इनसे कुछ खरीद कर खा लेंगे बाबा। गुरुजी जानते हैं कि और पैसे नहीं थे मेरे पास। संगत जी, फिर से मेरे दिल और दिमाग पर बोझ था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे याद आया कि ये जलेबी और नान खटाई मैंने भोग के लिए ही तो ली थी, फिर उन्हीं बाबा को क्यों नहीं दी जबकि वो ही गुरुजी थे। संगत जी, मैंने फिर शिकायत की गुरुजी से कि गुरुजी आपने याद क्यों नहीं दिलाया मुझे, ये भोग में वहीं लगा देती। संगत जी, यही बात मुझे कचोटती रही कई दिनों तक और गुरुजी के सामने बैठकर रोती रहती और माफ़ी भी मांगती। मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं पहचान भी चुकी थी, फिर भी आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है ना, मुझे उस समय ऐसे ही सत्संग सुनवाए कि मेरे जैसी गलती और भी सत्संग से हुई तो गुरुजी ने उनसे यही कहा कि मेरी बच्ची, मैं खाने का भूखा नहीं हूँ, भाव का भूखा हूँ। मेरी भूख तो उसी से मिट गई थी जिस भाव से तूने मुझे कुछ भी खाने को दिया। संगत जी, एक नहीं 3-4 सत्संग मैंने ऐसे ही सुने जिसमें संगत अपनी गलती बताती और गुरुजी अपने भाव। संगत जी, दिल और दिमाग पे जो बोझ था वो कम हुआ। गुरुजी बार बार समझाते रहे कि बच्ची, तेरे मन की भावना सच्ची थी, तेरा मन साफ है जो तू इसे अपनी गलती मानती है और उसकी माफ़ी मांग रही है जबकि तेरी कोई गलती नहीं है। संगत जी, मुझे पता नहीं कि वो सत्संग संगत में ही थे या गुरुजी ने मुझे शांत करने के लिए सुनवाए थे, क्योंकि एक बार तो मैंने ये भी सोचा कि मेरे जैसी गलती किसी और संगत से भी हुई है। मैं फिर गुरुजी के पास बैठी और कहा, गुरुपा, आप इतना प्यार करते हो अपनी इस नादान बच्ची से, इतना ख्याल रखते हो कि मुझे शांत करने के लिए या समझाने के लिए ऐसे सत्संग सुनवाए। अब ये तो गुरुपा जाने या सोनू अंकल जाने कि ऐसे सत्संग भी थे कि नहीं, क्योंकि सोनू अंकल जी, मैंने आपके ही चैनल पर सुने थे वो सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। दूसरा वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी कहते हैं, जब भी कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। तीसरा वचन, दवाई भी तां लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी कहते हैं, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। चौथा वचन, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे ते ओदे कोल जाएगा कौन, पानी हर मर्ज दा इलाज है। गुरुजी कहते हैं, पानी बहुत पिया करो, अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा, पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। पांचवा वचन, पैंक्रियास एक वो ऑर्गन है जो रब ने अपने हथ विच रखिया है। गुरुजी कहते हैं, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे।
सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।